हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया। क्या है ये सब? मैंने तुम्हें कल शाम को बोला था फाइल सबमिट करवाने के लिए, और तुम सुबह लेके आ रहे हो, वो भी आधी अधूरी फाइल। सॉरी सर, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं शादी में चली गई थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई और टाइम भी नहीं मिला। क्या टाइम नहीं मिला? मुझे इन सब से ना कोई लेना देना नहीं है। तुम शादी में गए थे, कम से कम काम तो करके जाते। सॉरी सर, मैं इस फाइल को अभी कंप्लीट करके लेकर आती हूँ। अभी करके लाती हूँ, इसका क्या मतलब है? मुझे बस ये बताओ, काम ऑन टाइम पे क्यों नहीं हुआ? मुझे ना बहानेबाजी मत बताओ। सर, मैंने आपको अपडेट किया तो था कि मैं शादी में जाऊंगी। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें मैं सैलरी किस काम की देता हूँ? बाहर घूमने की या शादी में जाने की? तुम तो मुंह उठा के शादी में चले जाती हो, नुकसान तो हमारा होता है ना। और सैलरी एक दो दिन लेट हो जाए ना, तुम मेरे सर पे ऐसे नाचने लग जाते हो, ऐसे तांडव करते हो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। सर, आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, बाहर ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज सुन रहे हैं। हाँ तो सुन रहे तो सुनने दो, उन्हें भी तो पता चले। अगर इस ऑफिस में कोई एम्प्लॉय काम पूरा नहीं करेगा ना, तो उसको ऐसे ही सुनना पड़ेगा। और एक बात बताओ श्वेता, तुम्हें मैं यहाँ पे फ्री में बैठने के तो पैसे दे नहीं रहा। अगर तुम काम नहीं करोगे तो ये ऑफिस कैसे चलेगा? सर, आप मुझसे ऐसे बात मत करिए, मेरी ऑफिस में इज्जत है, रेपुटेशन है, खराब हो जाएगी। क्या इज्जत? तुम इज्जत की बात कर रही हो? एक बात बताओ, कल तुम्हारी इज्जत कहाँ चली गई थी? सर, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अच्छा, तो अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कोई नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कल जब तुम अपने किराएदार से किराया लेने गई थी। हाँ भाई, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? किराया कब दोगे हमारा? मैडम, थोड़े दिन की और मोहलत दे दो, मैं आपको टाइम से किराया दे दूंगा। अरे, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? आजकल आजकल चुपचाप से ना मेरा किराया निकालो तुम। मैडम, ऐसा मत बोलिए। वो क्या है ना, हमारे बड़े भैया का ना एक्सीडेंट हो गया है, तो सारा पैसा ना इन पे लग गया। और मैडम, आपको तो पता ही है कि हम हर बार किराया टाइम पे दे देते हैं, बस इस बार थोड़ा लेट हो गए। तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया तो इसमें हम क्या करें? चुपचाप से ना हमारा किराया निकाल। मैडम, आप थोड़ा धीरे बोलिए ना, आस पड़ोस के लोग सुन रहे हैं। सुनने दो, देखने दो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि फ्री में रहने का अंजाम क्या होता है। मैडम, कम से कम हमारी थोड़ी मजबूरी तो समझिए। डॉक्टर ने ना मुझे 10-15 दिन का ना बेड रेस्ट बोला है, उसके बाद ना मैं काम पर जाने लगूंगा, और वहाँ से मुझे जो भी पैसे मिलेंगे ना, मैं आपका ना जितना किराया बचा हुआ है ना, सारा चुका दूंगा। अरे ओ लंगड़े, ये बहानेबाजी ना मेरे सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरा किराया टाइम पर चाहिए। मैडम, आप प्लीज़ थोड़ा सा आराम से बोलिए। अगर आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी भी इज्जत है कोई। अरे ओ, तेरी इज्जत गई ना भाड़ में। अगर कल मुझे टाइम पर किराया नहीं मिला ना, तो सबसे पहले इस लंगड़े को बाहर निकालूंगी मैं इस घर से। अरे नहीं मैडम, आप आराम से बोलिए, हम कल तक आपके किराए का जुगाड़ करते हैं। भैया, कल तक किराया कैसे करवाओगे? तो टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। आपको समझ में आया तुम्हें श्वेता? आज जब तुमने काम नहीं करा तो मैंने तुम्हें सुनाया और ऊंची आवाज में बात करी, तो तुम्हें बुरा लगा ना? तो सोचो, जब तुम अपने किराएदार के घर उनसे किराया मांगने गई थी और वो दे नहीं पाए, और तुमने उनको पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया, तो सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हारे ऑफिस में जो सर्विस काम करता है ना, उसका छोटा भाई शिवम, वो हमारे ऑफिस में साफ सफाई का काम करता है। तो वो सुबह रो रहा था, तब मैंने उससे जाके पूछा कि क्या बात है, तब उसने सब कुछ ये मुझे बताया। तो वो सब सुन के मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि तुमने उनके साथ इतनी घटिया हरकत करी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अरे शिवम, कहाँ ध्यान है तेरा? जब से देख रहा हूँ इतनी देर से एक ही जगह पे झाड़ू लगाया जा रहा है। सॉरी सर, मेरा कहीं ध्यान नहीं था, मैं भी ढंग से झाड़ू लगा देता हूँ। शिवम, अगर कुछ बात है तो बताओ मुझे, परेशान क्यों? वो साहब, क्या है ना कि कल हमारे घर पे। अगर तुम लोगों की किराया देने की औकात नहीं है तो किराए के घर में रहा भी मत करो, ठीक है? तुम लोगों की असली जगह ना फुटपाथ पे, और अगर इतना ही शौक है अपना आशियाना बसाने का तो झुग्गी झोपड़ियों में बसाओ। और हाँ, अगर कल किराया टाइम पे नहीं मिला ना,
तो तुम्हारा सामान तो मैं फेंकूंगी बाहर, साथ में ना इस लंगड़े को भी धक्के मार के निकालूंगी अपने घर से। शिवम, तुम्हारे मकान की ओनर तो शायद श्वेता पुंडीर है ना? हाँ साहब। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं श्वेता से बात करता हूँ। ठीक है साहब। दे देते ना उसको 1 महीने की मोहलत। ऐसा तो था नहीं कि वो तुम्हारा किराया लेके भग जाता, या तुम्हारे घर में किराया ना मिलने की वजह से चूल्हा नहीं जलता। तुम यहाँ पे जॉब करते हो और यहाँ से भी तुम्हें बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और तो और तुमने 3-4 जगह प्रॉपर्टी ले रखी है, वो भी सारी रेंट पे दे रखी है, जिससे कि तुम्हारे पास अच्छा खासा रेंट आ जाता है। और उसके बावजूद भी तुम इतनी चीप और गिरी हुई हरकत कर रहे हो। और आज जब मैंने तुम्हें सुनाया और बात तुम्हारी इज्जत पे आई, तो तुम्हें फील हुआ कि तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती हो रही है। लेकिन तुमने जो उन लोगों के साथ किया, क्या वो ठीक था? सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो भी बोल रहे हैं मुझे अच्छे से समझ आ गया है। मुझे फील हो रहा है मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छी बात है श्वेता कि तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और एक बात बोलूं, लोगों की ना मजबूरी समझो, उनकी मजबूरी का ना फ़ायदा मत उठाओ। क्योंकि श्वेता, अच्छा और बुरा वक्त सबका आता जाता है, और एक बात ना हमेशा ध्यान रखना, इंसान ही इंसान के काम आता है। आई होप मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई हो। हाँ सर, मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई है, जो भी आप मुझे समझाना चाहते हो। आज से मैं किसी भी मजबूर इंसान का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी और हर मजबूर इंसान की मदद करूँ।